नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। आज चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा रहा बाजार का चाल। और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आज निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था बैंक निफ्टी के मुकाबले। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि निफ्टी का जो एक बड़ा कंपोनेंट हैवी वेट जो है, जो कि है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसका जो कल रिजल्ट आया था वो एक तरीके से देखा जाए मिक्स्ड रिजल्ट था। ठीक है, अभी मिक्स्ड रिजल्ट्स क्यों आए थे, इसका मतलब ये है कि उसका जो जैसे जियो का जो रिजल्ट्स है, यानी कि जियो उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया था। और बाकी सारे चीज़ों का जैसे कि आपका रिटेल हो गया, जो रिटेल बिजनेस है रिलायंस का, और साथ ही में जो ऑयल टू केमिकल कंपनीज है, वो वाला जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव निकल कर आया। ठीक है, अब ये ऑयल टू केमिकल जो बिजनेस है वो नेगेटिव इसलिए इसलिए आया बिकॉज वो एक तरीके से आपका जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस है उसकी वजह से हमारे पास वो रिलायंस के रिजल्ट्स पर इफेक्ट डाला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रिलायंस के मिक्स्ड रिजल्ट्स की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बोलो चाहे थोड़ी सी और कमजोरी बढ़ती हुई हमें दिखाई दी। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेकिन बैंक निफ्टी का यदि हम लोग हाल देखें तो बैंक निफ्टी में यदि आप देखो तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छा क्लोजिंग दोबारा से दिया और उसने लगभग लगभग 51,000 और 52,000 को टच करने के बाद उसने 51,900 के पास का क्लोजिंग दिया, राइट। और तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में अभी भी पॉजिटिविटी बनी हुई रह सकती है। अब यदि मैं सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लूं तो यूएस मार्केट्स में यदि हम लोग देखें तो यूएस मार्केट्स के जो बैंक्स हैं, जैसे कि आपका सिटी ग्रुप हो गया और जैसे कि आपका यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अब और थोड़ी सी तेज़ी बन सकती है ग्लोबल मार्केट्स में। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे मार्केट्स के जो बैंक है, यानी कि बैंक निफ्टी एज अ पर्टिकुलर सेक्टर, यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीधे सीधे कल के लेवल्स के डिस्कशन कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग पहले चलते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर यदि आप देखो तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न है निफ्टी थोड़ा सा मेंटेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो कि कितना अच्छा खासा कंसोलिडेशन हम लोगों को देखने को मिला। तो यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो हो सकता है निफ्टी अभी अभी वापस से कंसोलिडेट कर दे। और ये कंसोलिडेशन जोन जो है अप साइड में यदि आप देखो तो अप साइड में हमारे पास है 25,200 का लेवल, और डाउन साइड में यदि देखें तो डाउन साइड में लगभग लगभग आपका 24,950 का लेवल। ठीक है, तो ये जो जोन है ये आपका एक तरीके से निफ्टी का नो ट्रेड जोन बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप इस चीज को ध्यान रखना। मैं अब यहां पर डिस्कस करता हूं लेवल सीधे। ठीक है, तो यदि अप साइड की बात करें तो अप साइड में अब निफ्टी जो है आपका 25,050 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो वहां पर आपका थोड़ा सा और अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। और उसका जो पहला लेवल आएगा वो आपका आएगा 25,140 का। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपका ये लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि मान लो इसके ऊपर और जाता है तो इन दैट केस अगेन एक छोटा सा रेजिस्टेंस आ जाता है आपका 25,225 का। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका 3 लेवल्स ऊपर का। यदि मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड में हमारे पास निफ्टी जो है आपका लगभग समझ लो 25,000 का जो लेवल है उसको नीचे में ब्रेक करता है। तो यहाँ पर डाउन साइड में हमें और नीचे देखने को मिल सकता है और वो आपका सपोर्ट पहला सपोर्ट बनाएगा 24,950 का। और यहाँ पर यदि ये आप देखा जाए तो बहुत ही छोटा सा रेंज है, क्योंकि अभी निफ्टी में पूरी तरीके से दायरा मंद का बाजार बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 24,950 के बाद भी यदि और नीचे जाता है तो अगेन 24,900 पे भी एक सपोर्ट निकल कर आता है। ठीक है, इसका यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कंसोलिडेशन यहाँ पे भी बना है, फिर आपका 25,000 और 24,950 के पास भी बना है। तो इसीलिए अभी डाउन साइड में भी कंसोलिडेशन है और अप साइड में भी कंसोलिडेशन दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की तरफ। बैंक निफ्टी पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में एक अच्छी चीज़ क्या हुई, यहाँ पर यदि आप देखो तो बैंक निफ्टी ने अपने 50 एमआ के ऊपर उसने क्लोजिंग दे दिया। अब ये डेली मूविंग चार्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने ये एक अच्छी पॉजिटिव साइन दिखाई कि बैंक निफ्टी ने
50 एमा और साथ ही साथ वो ऑलमोस्ट कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसने 21 डेमा को तोड़ा नहीं, ठीक है। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। देखा जाए तो बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50, ठीक है। तो इसके क्या लेवल्स निकल कर आएंगे, उसके लिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर, ठीक है दोस्तों। तो 15 मिनट के चार्ट पर यदि हम लोग चले तो 15 मिनट के चार्ट पर हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी में एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला और उसने अपने 15 मिनट के चार्ट पर 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर एक कंसोलिडेशन देते देते साथ ही में उसने क्लोजिंग अच्छा दिया, ठीक है। और कई सारे हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर्स भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा और अपसाइड हमें दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी में यदि हम लोग ऊपर के एक बार रेजिस्टेंस देखने के लिए एक बार 1 घंटे के चार्ट पर चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली कि बैंक निफ्टी का जो मेन रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए है वो आपका है 52,000 का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही बैंक निफ्टी 1 घंटे के चार्ट्स पर 52,000 के ऊपर यदि निकलता है तो उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल कर आएगा उसके लिए हम लोग चलेंगे सिंपल सा, यहाँ पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका जो लेवल था, यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल कर आता है सिंपल सा, वो है आपका 52,300 का। तो यहाँ पर भी हो सकता है बैंक निफ्टी कल के दिन जा सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसको रेजिस्टेंस फेस करना होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक बड़ा जो गिरावट आया था उसके बाद जब वापस से एक बाउंस बैक आया तो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 52,300 के आसपास से घुमा था, ठीक है। तो यहाँ पर 52,000 क्रॉस करने के बाद बैंक निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, वो है आपका 52,300। अब क्या वो कल आएगा, वो हो सकता है कि कल हमें बैंक निफ्टी कल 52,300 दिखाए, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का आपका वीकली एक्सपायरी है, तो हो सकता है वहां पर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करे। यहां पर अब यदि हम लोग सीधे लेवल्स की बात कर लेते हैं, तो अप साइड में हमारे पास लेवल्स क्या निकल कर आते हैं। अप साइड में हमारे पास सबसे पहला जो रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो आपका 52,050 का रहेगा, क्योंकि 52,000 पे आपका जो कॉल राइटिंग है उसके चक्कर में 52,050 के ऊपर से शॉर्ट कवरिंग आना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अब 52,050 के ऊपर एक सिंपल सा रेजिस्टेंस सीधा आपका 52,300 का ही है, क्योंकि इसके ऊपर यदि निकलता है तो ही बैंक निफ्टी में और स्ट्रेंथ बढ़ सकता है, लेकिन मैं इससे ऊपर के लेवल्स अभी फिलहाल के लिए नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने के लिए बहुत अच्छी खासे प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब यदि मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड में आपके पास जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है आपका सबसे पहला सपोर्ट 51,850 का, और उसके नीचे यदि बैंक निफ्टी और फिसलता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका बनेगा 51,725 का, ठीक है दोस्तों। और आपके पास एक और एकेडमिक सपोर्ट निकल कर आता है और वो है आपका 51,650 का, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी का यही रेंज निकल कर आ रहा है। अप साइड में आपका 52,000, 52,300 और डाउन साइड में आपका 51,850 से लेके 51,750, और हो सकता है कि 51,650 एक बार टच कर दे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर एक फॉर्म पे क्लिक करके आप एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में कॉन्टैक्ट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।